हेलो दोस्तों, ऑनलाइन स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। और आज की जो हमारी वीडियो है उसमें हम ज्योग्राफी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट 25 क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट और काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो लास्ट तक देखिएगा। अगर पसंद आए तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, और आपने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, जिससे सारे ही वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ओके और हमारा जो चैनल है 5 मिनट जीके, उसमें मैंने भी जीके पढ़ाना स्टार्ट कर दिया। और सबसे पहली वीडियो जो है दिल्ली सल्तनत की मैंने अपलोड की है। अगर आप लोगों ने नहीं देखी तो आप देख लीजिए। 5 मिनट में मैंने कोशिश की है सारे फैक्ट्स कवर कराने की। ओके, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और आपके सारे एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हम शुरू करते हैं आज की वीडियो से। तो निम्नलिखित में से किस ग्रह के चारों ओर वलय है? ठीक है ना, तो ये लगभग सबने पढ़ा होगा। कौन सा है? शनि यानी कि सैटर्न। ठीक है, ये आकार में सबसे दूसरा बड़ा ग्रह है। पहला कौन सा है? तो बृहस्पति है। ठीक है, और वलय का मतलब क्या? एक मोटी प्रकाश वाली कुंडली है इसके चारों तरफ। ठीक है, और उनकी जो संख्या है वो 7 है। और हम बात करें शनि का एक उपग्रह है, कौन सा? टाइटन, जो कि सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह है। और सबसे बड़ा कौन सा है? तो गैनीमेड है, जो कि किसका है? बृहस्पति का है। ठीक है, इतना आपको यहाँ से याद रखना है। नासा के किस मिशन जो है, किस ग्रह से संबंधित मिशन का नाम जूनो है? ठीक है ना, तो ये कौन सा ग्रह था? तो ये है बृहस्पति। और ये जो मिशन है ये कब हुआ था? तो अगस्त 2011 में ये मिशन नासा के द्वारा लॉन्च किया गया था, टू नो अबाउट दी जुपिटर यानी कि बृहस्पति। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। कौन सा ग्रह हरे रंग का प्रकाश उत्सर्जित करता है? तो कौन सा ग्रह है जो हरे रंग का प्रकाश उत्सर्जित करता है? दैट इज वरुण यानी कि नेपच्यून। ठीक है, इसकी जो खोज की गई थी 1846 में की गई थी जोहान गोले ने। ठीक है, हरे रंग का है, मतलब जिसका जो प्रकाश है वो हरे रंग का है, सूर्य से जो है सबसे दूर स्थित है। ठीक है, और हम बात करें इसमें क्या है, चारों ओर एक मीथेन जो गैस है ना, मीथेन का बादल छाया हुआ है। पृथ्वी का विषुवतीय व्यास कितना है? तो पृथ्वी की हम बात करें, जो हमारी अर्थ है उसका विषुवतीय व्यास जो है, ठीक है, ये समझिए आप अर्थ और ये विषुवत रेखा। ठीक है ना, भूमध्य रेखा भी जिसको हम बोलते हैं, जो अर्थ को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। तो ये आपको इसका व्यास याद रखना है, जो लगभग कितना है? 12,750 किलोमीटर। ठीक है, ध्रुवीय व्यास की बात करें तो ये देखिए, ये उत्तरी ध्रुव है, ये दक्षिणी ध्रुव है। ये जो व्यास है लगभग 12,714 किलोमीटर है। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। किस आकाशीय पिंड को पृथ्वी का पुत्र कहते हैं? कौन सी सेलेस्टियल बॉडी है जो जिसे क्या बोला जाता है? पृथ्वी का पुत्र बोला जाता है। तो ये कौन है? चंद्रमा। ठीक है, चंद्रमा को बोला जाता है। चंद्रमा क्या है? पृथ्वी का एक उपग्रह है। ठीक है, ये सबको पता होना चाहिए। और द स्टडी ऑफ मून, ठीक है ना, जो मून की अगर हम बात करें, चंद्रमा के अध्ययन को क्या कहा जाता है? ये पूछा जाता है। सेलेनोलॉजी इसको कहा जाता है। ठीक है, और पृथ्वी की एक परिक्रमा पूरी करने में लगभग इसको 27 दिन 8 घंटे लगते हैं, और इतने ही समय पर ये अपने अक्ष पर भी घूर्णन करता है। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी है। अब हम बढ़ते हैं आगे। एक देशांतर से दूसरे देशांतर के बीच में कितना समय अंतराल होता है? तो देखिए, ये पृथ्वी है, ये क्या होते हैं? अक्षांश होते हैं। और ये क्या होते हैं? ये देखिए, ये होते हैं अक्षांश और ये होते हैं देशांतर। ठीक है ना, डिग्री में हम इनको काउंट करते हैं। 0 डिग्री से फिर हम 1 डिग्री 4 डिग्री 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री इस तरीके से जाएंगे। तो हम बात करें कि एक देशांतर मतलब 2 देशांतर, पहले देशांतर से दूसरे देशांतर जब हम जाएंगे तो कितना समय का अंतराल होता है? तो 4 मिनट का। ठीक है, इतना याद रखना है, कितना होता है? 4 मिनट का। ये देखिए, इमेज में हम देखते हैं, ये देखिए, ये देशांतर है। इनके बीच का जो मैक्सिमम डिस्टेंस होता है, ये आपका जो विषुवत रेखा है वहाँ पर होता है। और ये जो बीच का समय अंतराल है कितना है? 4 मिनट का। ठीक है, 2 अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी लगभग कितनी होती है? तो दो अक्षांश रेखाएं हैं, अक्षांश अभी मैंने आपको बताया क्या होते हैं, ये वाले होते हैं। ठीक है, 0 डिग्री जो हमारी भूमध्य रेखा है, 23.5 डिग्री नॉर्थ यानी कि उत्तरी गोलार्ध में जो है कर्क रेखा है, और इतना ही नंबर 23.5 डिग्री साउथ जो नीचे के ध्रुव जो हम बात करें गोलार्ध में है, उसको क्या बोला जाता है? तो मकर रेखा बोला जाता है। जो 0 डिग्री है 2 पार्ट में डिवाइड कर देता है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। तो इनके बीच की जो दूरी होती है, इस दूरी की बात करें लगभग कितनी होती है? 111
किलोमीटर। ठीक है, 1 डिग्री देशांतर की सर्वाधिक दूरी कहाँ पर होती है? तो देखिए, मैंने अभी बताया था ये देशांतर होते हैं। ठीक है, ये एक ही पॉइंट से निकलते हैं, तो जो विषुवत रेखा है इनके बीच की जो दूरी है सबसे ज़्यादा होती है उस समय पर। ठीक है ना, कहाँ पर? विषुवत रेखा या फिर भूमध्य रेखा पर। प्रशांत महासागर के चारों तरफ स्थित ज्वालामुखी पेटी को क्या कहा जाता है? तो इसको क्या कहा जाता है? अग्नि श्रृंखला। ठीक है ना, रिंग ऑफ फायर। ये देखिए, रिंग ऑफ फायर, ये क्या है? प्रशांत महासागर है। यहाँ से, क्योंकि यहाँ पर सबसे ज़्यादा एक्टिव जो वॉल्केनोज हैं, जो ज्वालामुखी हैं, सिचुएटेड हैं। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी जो कि कौन सा है? कोटोपैक्सी। ये कहाँ पर सिचुएटेड है? तो ये कहाँ पर है? इक्वाडोर में है। ठीक है, इक्वाडोर जो साउथ अमेरिका है, दक्षिण अमेरिका कॉन्टिनेंट है, इसकी एक कंट्री है इक्वाडोर, और वहाँ पर जो कोटोपैक्सी है वो विश्व का सबसे ऊंचाई पर स्थित ज्वालामुखी है, जो कि यहाँ पर सिचुएटेड है। ठीक है, और हम बात करें विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित सक्रिय ज्वालामुखी जो है वह कौन सा है? तो वह है ओजस डेल सलाडो। ठीक है, ओजस डेल सलाडो है, और चिली और अर्जेंटीना जो है इनकी बॉर्डर पर सिचुएटेड है, दक्षिण अमेरिका में ही, जो एंडीज पर्वतमाला है यहाँ कहीं। ठीक है ना, इसमें एंडीज पर्वतमाला में ये सिचुएटेड है। और विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित शांत ज्वालामुखी जो है वो एकांकागुआ है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी कहाँ पर स्थित है? ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? स्ट्रोम्बोली जो ज्वालामुखी है ये कहाँ पर है? तो मार्टिन द्वीप में है, लक्षद्वीप में है, लिपारी द्वीप में है, हवाई द्वीप में है। तो ये कहाँ पर है? लिपारी द्वीप में है। ठीक है, और सागर की अगर हम बात करें तो भूमध्य सागर, मेडिटेरियन सी के उत्तर में जो सिसिली है, ठीक है ना, और उसके जो सिसिली का जो लिपारी द्वीप है, ठीक है ना, भूमध्य सागर में सिसिली के ऊपर, सिसिली के उत्तर में जो लिपारी द्वीप है ना, वहाँ पर ये सिचुएटेड है। ये जो है यहाँ पे हमेशा प्रज्वलित गैसें निकलती रहती हैं, जिसके कारण क्या होता है? इसके आसपास प्रकाश बना रहता है, इसलिए इसको मेडिटेरियन जो सी है ना उसका लाइट हाउस बोलते हैं। ठीक है, भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ, ये क्वेश्चन भी एग्जाम से पूछा जाता है। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। ये देखिए, ये जो मैप है ये इटली का मैप है। यहाँ पर स्ट्रोम्बोली है, यहाँ पर विसुवियस है, ठीक है, यहाँ पर माउंट एटना है। ये कुछ इम्पॉर्टेंट जो हैं, हम बात करें ज्वालामुखी हैं, वॉल्केनोज हैं, जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। विसुवियस ज्वालामुखी किस देश में है? तो अभी हमने देख लिया मैप, कहाँ पर है? इटली में है। संसार का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? तो संसार का जो सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी है ये कौन सा है? माउंट किलायू। ये कहाँ पर है? जो हवाइन आइलैंड है यहाँ कहीं ये सिचुएटेड है। जो हवाइन आइलैंड है ना वहाँ पे ये सिचुएटेड है, वर्ल्ड का मोस्ट एक्टिव है। वायुमंडल का सर्वाधिक स्थायी तत्व कौन सा है? वायुमंडल यानी कि क्या? जो एटमॉस्फेयर है इसका सर्वाधिक स्थायी तत्व जो है ये कौन सा है? तो जलवाष्प। ठीक है, कौन सा है? जलवाष्प यानी कि वाटर वेपर्स। ठीक है, क्षोभ मंडल तथा समताप मंडल। देखिए पहले समझिए, हमारा जो वायुमंडल होता है इसकी लेयर्स होती हैं, 5 लेयर्स आपको याद रखनी है। ठीक है, पहली जो है, सबसे पहली ये कौन सी है? ट्रोपोस्फेयर यानी कि क्षोभ मंडल। दूसरी जो है समताप मंडल यानी कि स्ट्रेटोस्फेयर। तीसरी जो है क्या है? ओजोनोस्फेयर। और 5वीं हम बात करें तो आयनोस्फेयर यानी कि आयन मंडल, सॉरी चौथी आयन मंडल। और 5वीं जो है बाह्य मंडल यानी कि एग्जॉस्फेयर। ये 5 जो होती हैं ये क्या है? लेयर्स हैं एटमॉस्फेयर की, वायुमंडल की। ठीक है, और जो क्षोभ मंडल है इसको संवहन मंडल भी कहते हैं। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्षोभ मंडल एवं समताप मंडल के बीच स्थित संक्रमण क्षेत्र को क्या कहा जाता है? तो जो क्षोभ मंडल है और जो समताप मंडल है इसके बीच की अगर लेयर की बात हम करें तो कौन सी है? क्षोभ सीमा। ठीक है, ट्रोपोपॉज इसको इंग्लिश में बोलते हैं। पृथ्वी के वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व कहाँ पर होता है? तो सर्वाधिक घनत्व कहाँ पर होगा? क्षोभ मंडल, क्योंकि सबसे नीचे वाला हिस्सा है ये। वायुमंडल में दैनिक मौसम परिवर्तन निम्नलिखित में से किसके कारण होते हैं? तो जो दैनिक परिवर्तन होते हैं ये कहाँ होते हैं? तो ये भी क्षोभ मंडल में ही होते हैं। ठीक है, और इसकी ऊंचाई की अगर हम बात कर लें तो ध्रुवों पे इसकी ऊंचाई 8 किलोमीटर होती है, और जो विषुवत रेखा है वहाँ पर लगभग 18 किलोमीटर होती है। ठीक है, और इसमें आपको और भी कुछ याद रखना है, यहाँ पर तापमान की गिरावट होती है। जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं तो तापमान गिरता है। तो कितना आपको याद रखना है कि 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर 6.4 डिग्री सेल्सियस हर 1 किलोमीटर।
ठीक है, इतना आपको याद रखना है। सभी वायुमंडलीय घटनाएं, बादल हो गया, आंधी, वर्षा, सब इसी मंडल में होते हैं और मैंने आपको बताया इसको संवहन मंडल भी कहते हैं। कौन सी विश्व की सर्वाधिक गहरी झील है? ठीक है ना, वर्ल्ड की जो सबसे गहरी झील है ये हमको बताना है, तो ये कौन सी है? लेक बैकाल। ठीक है, कहाँ पर है? रशिया में है, ये आपको याद रखना है। विश्व की सर्वाधिक लवणीय झील कौन सी है? तो जो लवणीय झील है विश्व की, ये कौन सी है? वॉन झील। जो वॉन झील है ये विश्व की सर्वाधिक लवणीय झील है। तो कुछ कुछ इंपॉर्टेंट झील यानी कि जो लेक हैं ये आपको कुछ कुछ याद रखनी है, जैसे कि बैकाल हो गया, मलावी हो गया। ठीक है, मलावी जो है, मलावी तथा मोजाम्बिक जो हमारा अफ्रीका कॉन्टिनेंट है वहाँ पर। ग्रेट स्लेव झील कहाँ पर है? कनाडा में है। फिर इरी जो है ये यूएसए और कनाडा दोनों में है। फिर विनिपेग झील कनाडा में है और ऑयर झील ऑस्ट्रेलिया में। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो है लेक टीटीकाका, जो सबसे ज़्यादा पूछी जाती है, बहुत बार पूछी जाती है। पेरू और बोलिविया दक्षिण अमेरिका के ये जो देश है इनकी बॉर्डर पर सिचुएटेड है। निम्नलिखित में से किस देश को 1000 झीलों की भूमि कहा जाता है? मतलब कि वहाँ पर सबसे ज़्यादा झीलें हैं, तो कौन सा है ये? फिनलैंड। ओके। अफ्रीका महाद्वीप में निम्न में से कौन सी झील भूमध्य रेखा पर स्थित है? तो कौन सी झील है? तो ये है लेक न्यासा। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी एक झील तंजानिया एवं युगांडा, ये दोनों ही किस कॉन्टिनेंट के देश हैं? तो अफ्रीका के हैं, इनके बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है। तो कौन सी झील है ये? तो विक्टोरिया, जो कि अफ्रीका की सबसे बड़ी भी है। निम्नलिखित में से दो महाद्वीप एक दूसरे का दर्पण यानी कि प्रतिबिंब जो है कहलाते हैं, मिरर इमेज कहलाते हैं, तो वे कौन से हैं? ठीक है, कौन से दो महाद्वीप हैं? तो दक्षिण अमेरिका और अफ्रीका। हम ये देखते हैं मैप में, तो ये देखिए ये है दक्षिण अमेरिका और ये अफ्रीका। ठीक है, लगभग सेम दिखते हैं इस वक्त। क्वेश्चन देखते हैं, अफ्रीका महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? तो जो अफ्रीका महाद्वीप है इसका सर्वोच्च पर्वत शिखर है माउंट किलिमंजारो। तो देखिए 7 कॉन्टिनेंट्स हैं, अफ्रीका, अंटार्कटिका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका। अफ्रीका का देख लिया माउंट किलिमंजारो, अंटार्कटिका का है बिन्सन मैसिफ, ये याद रखिएगा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। एशिया का है माउंट एवरेस्ट, सबको पता है। ऑस्ट्रेलिया का है माउंट क्यूस्को। ठीक है, क्या है? माउंट क्यूस्को। और जो यूरोप है इसका माउंट एल्ब्रुश है, उत्तरी अमेरिका का माउंट मैकिनले है और दक्षिणी अमेरिका का ओजस डेल सलाडो। ठीक है, और मैंने जो 5 मिनट जीके जो चैनल है वहाँ पर वीडियो डाली हुई है दिल्ली सल्तनत की, अगर आपने नहीं देखी है तो आप वो देख सकते हैं। हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, अंटार्कटिका महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? तो अभी बताया मैंने, अंटार्कटिका महाद्वीप का बिन्सन मैसिफ। एशिया महाद्वीप का तो कौन सा है? माउंट एवरेस्ट। कहाँ पर है? नेपाल में है, नेपाल में इसको सागर माथा बोला जाता है। एशिया का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एशिया महाद्वीप जो है इसका जो सबसे बड़ा द्वीप समझ रहे हैं ना आप, आइलैंड, ये कौन सा है? बोर्नियो आइलैंड। और वर्ल्ड की अगर हम बात करें, अभी करेंगे, ये देख लिया आप, इसकी लोकेशन देखिए, एशिया कॉन्टिनेंट का ये देखिए ये आइलैंड है। ठीक है, बोर्नियो आइलैंड एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा। कालीमंतान जिस द्वीप का अंग है, तो ये कौन सा है? बोर्नियो ही है जिसका अंग कौन सा है? कालीमंतान। निम्नलिखित में से कौन सा महासागर उत्तर अमेरिका महाद्वीप को स्पर्श नहीं करता? तो देखिए मैं आपको यहाँ बता रही थी कि वर्ल्ड का सबसे बड़ा जो है वो कौन सा है? ग्रीनलैंड है। ठीक है, वर्ल्ड का जो सबसे बड़ा है वो कौन सा है? ग्रीनलैंड है। और जो अब अगर हम बात करें एशिया का तो कौन सा है? बोर्नियो। और उत्तर अमेरिका महाद्वीप को कौन सा महासागर इनमें से जो है टच नहीं करता, ये हमें बताना है। तो कौन सा है? ये है आपका हिंद महासागर। हम मैप में देखेंगे, ये देखिए हिंद महासागर यहाँ पर सिचुएटेड है और उत्तरी अमेरिका कहाँ पर है? यहाँ पर है, तो पॉसिबल ही नहीं है। ओके, तो ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर पसंद आए तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।